अंश क्या होता है? अंश को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। फिर हमने देखा हर किसे कहते हैं? हर, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। अंश के बारे में पढ़ा, हर के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा समतुल्य भिन्न क्या होता है ना। समतुल्य भिन्न के बारे में हमने पढ़ा कि यदि कोई भिन्न दिया हो और उसमें अंश और हर में एक ही अंक से गुणा करें, अंश और हर में एक ही अंक से गुणा करें, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समतुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न, है ना। आज हम इसी भिन्न में आगे देखेंगे कि समभिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है। समभिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। समभिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में या समभिन्न में अगर आपके पास ऐसा भिन्न दिया हुआ है ना, जिसका अंश हर से छोटा है, अंश क्या है? हर से छोटा है, उसे समभिन्न कहते हैं। उसे हम समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, अच्छा ये n लेस देन d का क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जिसे हिंदी में अंश कहते हैं, न्यूमरेटर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। तो अंश क्या है? हर से छोटा है। यहाँ आप देखेंगे, बताइए, हर बड़ा कि अंश बड़ा? हर बड़ा, है ना। तो आप देखेंगे अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है। तो ऐसे भिन्न को हम समभिन्न या अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे 2/3, है ना। ये बताइए 2/3 में अंश कौन है? 2। अंश कौन है? 2। और हर क्या है यहाँ? 3। अब आप बताएंगे कि 2 और 3 में कौन बड़ा? 3 बड़ा। 3 बड़ा मतलब हर बड़ा हो गया ना। और अंश क्या हो गया? छोटा। तो ऐसे अगर 2/3 ऐसा अगर हमें कोई भिन्न मिल जाए जिसमें अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा, तो उसे हम समभिन्न कहते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं विषम भिन्न। क्या देखेंगे बच्चों? विषम भिन्न को अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है विषम भिन्न, है ना। जैसे आपने समभिन्न में देखा कि अंश छोटा और बड़ा, लेकिन विषम भिन्न में क्या होगा बच्चों? अंश छोटा, है ना। अंश जिसे अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे यदि हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है 5/4। क्या दिया है? 5/4। अब आप बताएंगे इसमें अंश कौन है? 5, है ना। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। अंश 5 और हर 4। ये बताइए 5 और 4 में कौन बड़ा? 5। कौन बड़ा? तो आप देखेंगे कि 5 4 से क्या हुआ? बड़ा हुआ। क्या हुआ? बड़ा हुआ। क्या यहाँ अंश हर से बड़ा है? नहीं है। कौन बड़ा? कौन छोटा? हर। तो इसे विषम भिन्न कहते हैं, है ना। फिर से देख लेते हैं विषम भिन्न किसे कहते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा भिन्न है जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा, तो ऐसे भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। यदि हमारे पास ऐसा भिन्न है जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं बच्चों? समभिन्न कहते हैं। आगे देखेंगे मिश्र भिन्न। क्या देखेंगे
मिश्र भिन्न, ठीक है। तो मिश्र भिन्न हम यहाँ देखेंगे कि अगर कोई भिन्न इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो इसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हुआ, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ 4 क्या है, एक पूर्ण अंक के रूप में है। क्या 4 भिन्न है? नहीं, भिन्न के रूप में नहीं है ना। तो यदि एक पूरा का पूरा अंक लिखा हो और उसके साथ उस अंक के साथ आप देखेंगे 1/3 लिखा है। यहाँ आप देखेंगे 1/3 में 1 छोटा है या बड़ा? छोटा। और 3 क्या है? आप देखेंगे 1/3, बताइए सम भिन्न है कि विषम भिन्न? कौन सा भिन्न है? 1/3 सम भिन्न है ना, क्योंकि 1 क्या है? छोटा और 3 क्या है? बड़ा, है ना। तो मिश्र भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसमें एक जो है अंक रहेगा, पूर्ण अंक के रूप में रहेगा, और उसके साथ कौन सा भिन्न जुड़ा रहेगा? सम भिन्न जुड़ा रहेगा, ठीक है। कैसा भिन्न जुड़ा रहेगा? सम भिन्न जुड़ा रहेगा। इसे हम चाहे तो बदल भी सकते हैं, और जिसे बदलना हम अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में।